न्यू टॉपिक, सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट figures. Give the heading significant figures. ओके क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर? ध्यान से समझिए। आपके पास बेटा ये है मीटर स्केल, ये जो आप नॉर्मली स्केल यूज करते हो इस तरीके, है ना, ऐसा होगा आपके पास। तो बेटे उसमें क्या होता है, इस तरीके के डिविजन्स बने हुए हैं। अगर आपके पास हो तो निकाल करके उसे देखिए, तो आपको क्या दिखेगा, ये 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, और इधर लिखा होगा सेंटीमीटर, यानी ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है, यानी ये जो है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर है, राइट? ओके हाँ सर। अब बेटे अब इस 1 सेंटीमीटर में फिर देखोगे कि आप ऐसे छोटे 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 10 डिवीजन बनाए गए हैं, है ना, 10 डिविजन्स। वेल आ रहा है समझ में? हाँ सर। तो ये जो हाँ सर। एक छोटा सा डिवीजन हुआ, ये इतना सा है ना, वो कितना हुआ? तो भाई 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन किए ना, तो एक डिवीजन कितने का हो गया, 0.1 सेंटीमीटर का। हुआ कि नहीं? आ रही बात समझ में? यस सर। तो मान लो किसी चीज को हम मेजर किए, वो आया मान लो 15वें डिवीजन पे, 15th, तो इसका मतलब उसकी लेंथ कितनी है, 15 इंटू 0.1 सेंटीमीटर है, यानी 1.5 सेंटीमीटर है, करेक्ट? ओके हाँ सर। अब अगर सोचो बेटा, ये 15 और अगर ये 16वां है ना, ये 16वां, अगर किसी की रीडिंग 16वां आती तो फिर क्या होता, 16 इंटू 0.1 कितना हो जाता, 1.6 सेंटीमीटर हो जाता, नो प्रॉब्लम। बट अगर कोई चीज इन दोनों के बीच में आ जाए, है ना, 15 और 16 के बीच में, फिर उसे क्या पकड़ोगे आप, क्या लोगे? 1.5 और 1, हाँ जी बेटा बोलिए। 1.5 1.55 समथिंग ऐसा बोल रहे हो, तो 1.55 समथिंग ऐसा बोल रहे हो। तो बेटे इस चीज में आप बताओ, ये 1.5 तक आप श्योर हो ना? 1.5 तक श्योर हो क्या, इसके बारे में श्योर हो? नो सर। नहीं ना, No, ये तो आप अंदाजा लगा रहे हो। अब अंदाजा लगा रहे हो तो वहां तो एरर तो होगा पक्का, है ना? आ रहा है कि नहीं समझ में? हाँ सर। तो हाँ ये सर। दो डिजिट जो है उसके बारे में हम फुल श्योर है, मतलब ये सर्टेन डिजिट्स हो गए, सर्टेन। और ये जो डिजिट है उसके बारे में हम श्योर नहीं है, ये क्या है, अनसर्टेन डिजिट है, ठीक है, अनसर्टेन डिजिट है। आगे बात समझ में? तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, जितने डिजिट्स के बारे में हम सर्टेन है प्लस फर्स्ट और अनसर्टेन डिजिट, ठीक है, ये मिलकर के कहलाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। आया क्या समझ में? यस सर। all certain digits plus one uncertain digit is called significant figures. ओके तो चलिए हम इसका डेफिनेशन लिखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स का। सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो इसमें हमारा हो जाएगा बेटा ऑल क्या बोलते हैं, सर्टेन डिजिट्स प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स, कुछ दिक्कत है बच्चे, आ गया समझ में? हाँ सर। ठीक, तो ये हमें सिग्निफिकेंट फिगर समझ में आ गया। अब किसी नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, उसको काउंट करने के कुछ रूल्स होते हैं जिसे हमें सीखना है।
ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक नंबर जो है बेटा, है ना, एक नंबर जो है वो किन चीजों से मिलकर के बना होता है, आप सोचो। तो भैया 0 से लेकर के 9 तक इन्हीं नंबरों से मिलकर के बना होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। बोलो सही। हाँ सर। अब इसको मैं अगर 2 कैटेगरी में बांटने बोलूं तो क्या बोलोगे? क्या इवन बोलोगे? और ऑड। क्या बोले बच्चे? इवन और ऑड। इवन ऑड, 0 और नॉन 0, है ना। इसको कैसे बांट सकते हैं? 0 और नॉन 0 बांट सकते हैं। बोलिए बच्चे, है ना। हाँ हाँ सर। सर। तो नंबर को हम क्या कर सकते हैं? नॉन 0 डिजिट्स और 0 डिजिट्स में बांट सकते हैं। नॉन 0 डिजिट्स और 0, है ना, इस तरीके से बांट सकते हैं। कुछ दिक्कत है? तो नॉन 0 में क्या हो गया बेटा? 1 से लेकर के 9 तक, है ना, 1 to 9। ये कहीं पे भी रहे, कैसे भी रहे, ये सारे के सारे क्या होंगे? हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। ऑलवेज सिग्निफिकेंट, ऑलवेज सिग्निफिकेंट होते हैं। समझ गए क्या? सभी नॉन 0 डिजिट्स हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। कुछ दिक्कत है? नो सर। नो सर। अब बचा 0 के बारे में। 0 को हम क्या करते हैं? 3 कैटेगरी में बांटते हैं। 0 को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। क्या क्या है ये 3 कैटेगरी? एक को कहेंगे बेटा लीडिंग 0, लीडिंग। एक को कहेंगे ट्रेलिंग और एक को कहेंगे ट्रैप्ड। क्या मीनिंग है इसको समझिए। जैसे कि मैं अगर लिखता हूं 0007500403000, ऐसा, समझ गए बेटे। तो इसमें ये जो 0 है, नंबर के स्टार्टिंग में जो 0 होते हैं वो कहलाते हैं लीडिंग, है ना बेटे। और नंबर के लास्ट में जो 0 होते हैं वो कहलाते हैं ट्रेलिंग, ठीक। और नॉन 0 डिजिट के बीच में अगर कोई फंसा पड़ा है तो उसे कहते हैं ट्रैप्ड। क्या आपको तीनों का मीनिंग समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। लीडिंग, ट्रैप्ड और ट्रेलिंग। अब इसमें से जो लीडिंग 0 होते हैं ना, वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते, उसको नहीं काउंट करना है। नेवर सिग्निफिकेंट, नेवर सिग्निफिकेंट। कुछ दिक्कत आ रहा है समझ में? हाँ सर। और ट्रैप्ड 0 जो है, ट्रैप्ड, दो नॉन 0 डिजिट के बीच में आने वाले 0 जो होंगे वो हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे। ऑलवेज, ऑलवेज सिग्निफिकेंट, मतलब उनको काउंट करना है, ठीक है, उनको काउंट करना है। और ये जो ट्रेलिंग है ना, इसमें भी फिर से 2 केस है। इसमें फिर से 2 केस है। क्या? फिर आपको ये देखना है कि आपका जो नंबर है वो डेसिमल वाला है या विदाउट डेसिमल वाला है। डेसिमल समझ गए? डेसिमल हाँ समझ, सर। पॉइंट हाँ वाला, सर। है ना। अब आपको ये देखना है कि आपका जो नंबर है वो डेसिमल वाला है या विदाउट डेसिमल वाला है। अगर डेसिमल वाला है, डेसिमल और विदाउट डेसिमल, विदाउट डेसिमल, ठीक है बेटे। अगर डेसिमल हुआ तो सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। ट्रेलिंग 0 तब क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट। और अगर विदाउट डेसिमल है, डेसिमल नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा बेटा? नहीं होगा सिग्निफिकेंट। क्या क्लियर है चीजें? हाँ सर। अच्छे से क्लियर है बेटा?
फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, आपको दो कैटेगरी मतलब जो भी नंबर लिखा हुआ है उसमें जीरो दिखेंगे, नॉन जीरो दिखेंगे। ठीक है, सारे नॉन जीरो को काउंट कर लेना है, वो सब सिग्निफिकेंट होते हैं हमेशा। जीरो को देखना है कि अगर वो लीडिंग है तो वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, अगर वो ट्रैप्ड है हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे, अगर वो लास्ट में आ रहे हैं वो ट्रेलिंग जीरोज हैं तो फिर आपको देखना है क्या नंबर डेसिमल वाला है, डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है क्या, तो फिर वो जो है क्या बोलते हैं सिग्निफिकेंट हो जाएगा, और अगर डेसिमल नहीं है तो फिर वो क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। इजी, आसानी से समझ में आया आप सभी को? सर। हाँ ओके, सर। अब हाँ तो सर। मैं अगर आपको एग्जांपल्स दूं तो करोगे? यस सर। चलिए देखते हैं। अब जैसे कि मैंने बोला एग्जांपल कि 001.2700500, बताइए इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं? कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं? 8। ठीक है, इसमें ट्रेलिंग कभी लीडिंग कभी नहीं होते बेटा, तो ये दोनों खत्म। ये ट्रैप्ड हैं, होंगे, और डेसिमल वाला है तो ये भी होंगे, ट्रेलिंग वाले भी होंगे, और नॉन जीरो तो होते ही हैं, तो ये सारे क्या हो गए हमारे, सिग्निफिकेंट हो गए। तो तीन तीन छः और दो कितने हो गए बेटा, 8 हो गए। आ रहा है समझ में? क्लियर? अब मान लो बेटे मैंने लिखा है 2400, इसमें कितने होंगे, इसमें कितने 2। ओनली 2, 2। क्योंकि ये इसमें ये ट्रेलिंग है और ये विदाउट डेसिमल वाला है। विदाउट डेसिमल वाले में अपने को ट्रेलिंग वाले को काउंट नहीं करना है, तो इसमें कितने हुए बेटा, 2 ही हुए। आ रही बात समझ में? अब अगर मैंने इसे 2.400 लिखा होता तो कितने हो जाते, 4। तब 4 हो 4। जाते, क्योंकि अब डेसिमल हुआ, तो डेसिमल हुआ तो फिर अब आपको इसको काउंट करना पड़ेगा। वेल, आ रहा है समझ में? ठीक है बेटे, हाँ सर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि हाँ सर। जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे काउंट करते हैं। ठीक, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखना है कि नोट, अब कभी ऐसा लिखा हुआ है बेटा नंबर आपको इस तरीके 2.420 इंटू 10⁸ ऐसा, ठीक है, इसमें पूछता है कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आपको सिर्फ इन चीजों का सिग्निफिकेंट फिगर देखना है, इसको नहीं देखना है। ठीक है, 10 का पावर सिग्निफिकेंट नहीं होता है। ठीक है, पावर्स ऑफ 10 इज नॉट सिग्निफिकेंट, नॉट सिग्निफिकेंट। आया क्या समझ में? हाँ सर। ठीक है, आपको सिर्फ इसमें हाँ देखना सर। है, तो इसमें कितने हैं सिग्निफिकेंट, इसमें कितने हैं, 4। तो आपके 4 ही होंगे बेटा, है ना, 4 सिग्निफिकेंट होंगे। वेल, अच्छे से समझ में आया? यस सर। प्लस प्लस अगर मान लो मैंने लिखा बेटा कि 2.4 मीटर, है ना बेटे, 2.4 मीटर, अगर मैं इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा बताओ, 2.4 और मीटर को क्या लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर, है ना, तो 10⁻² सेंटीमीटर हो जाएगा, हो जाएगा। तो इसमें कितने ये हुए, क्या बोलते हैं सिग्निफिकेंट, 2। और 2। इसमें कितने सिग्निफिकेंट हुए, 2। इसमें भी 2 ही हुए, है ना। तो देखो जब हमने यूनिट को कन्वर्ट किया तो क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स में कोई चेंज आया? नहीं, यानी यूनिट कन्वर्जन करने पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट नोट हो गया कि देयर इज नो इफेक्ट, देयर इज नो इफेक्ट ऑन, देयर इज नो इफेक्ट ऑन क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ significant digits, significant digits if we change the system of unit, system of unit। बोलो बेटे, अच्छे से समझ में आ गया ये चीज हमें? यस सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे जब आप प्लस या माइनस करोगे चीजों के साथ, है ना,
मतलब ऑपरेशन करोगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन करोगे, तो उसमें हमें सिग्निफिकेंट फिगर के साथ काम करना पड़ा तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक है ऑपरेशन विथ सॉरी ऑपरेशन विथ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से नहीं समझोगे तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे। ऑपरेशन विथ सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहले मैं बात करता हूं एडिशन या सब्ट्रैक्शन की। एडिशन सब्ट्रैक्शन में एक ही रूल लगता है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में मैं कहता हूं बेटा कि 432.436 को ऐड करो 33.2 के साथ, चलेगा? इसे ऐड करना है। ओके बच्चे, हेलो हेलो। हाँ सर। हाँ यस सर। ओके ओके, आज तो कुछ ज्यादा ही त्रास हो रहा है, बारिश के कारण हो सकता है। क्या क्या बोल रहा था मैं? दोनों बातें समझ में आ गई बेटा? नहीं, अभी तो वो शुरू किया था ना, क्या बोलते हैं? एडिशन। एडिशन। ठीक है, तो देखिए बेटा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में क्या रूल होता है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन एग्जाम्पल के थ्रू ही मैं समझाता हूं। क्या लिया था मैंने? 432.436 और सपोज 33.2, इसे ऐड करना है। ठीक है, चलिए करिए तो बेटा ऐड। क्या करोगे? 6 3 6 5 6 4, ऐसा आया? बोलो बच्चे। यस सर। अब बेटा इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट थे? 6 हैं। इसमें कितने हैं? 3 और इसमें कितने आ रहे हैं? 6। तो अब सवाल उठता है बेटा कि जिसको जिन जिन चीजों को मैंने ऐड किया उसमें एक में 6 थे, एक में 3 थे, तो रिजल्ट में कितने आने चाहिए, है ना? रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होने चाहिए? तो रूल क्या कहता है, ध्यान से समझें, ध्यान से समझें। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में आपको देखना है कि डेसिमल के बाद, ये डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद इसमें कितने डिजिट हैं बेटे? 3, है ना? और डेसिमल के बाद इसमें कितने डिजिट हैं? 1। आ रहा है समझ में? आपके पास रिजल्ट में डेसिमल के बाद मिनिमम डिजिट होने चाहिए। मिनिमम कितने थे बेटा? 1 थे। तो इसमें भी क्या होगा? एक ही डिजिट रहेगा डेसिमल के बाद। आया क्या समझ में? हाँ सर। क्या बोल रहा हूं मैं, फिर से समझो। जिन जिन चीजों को हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट किया है ना, जिन जिन नंबर्स को हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट किया है, उनमें से जिसके पास डेसिमल के बाद मिनिमम डिजिट होगा, उतने ही डिजिट आपके पास रिजल्ट में डेसिमल के बाद होगा। क्लियर? हाँ सर। समझ गए? इसमें कुछ लिखने की जरूरत तो नहीं है मुझे, आपको समझ आ गया होगा। बोलो बेटे। ओके ना? दो एग्जांपल। मैं कहता हूं आप ऐड करिए 32.256 को 246.23 से ऐड करिए, तो क्या हो जाएगा बेटा बताइए? यहां पर क्या हो जाएगा? 653 क्या हो जाएगा बेटा? 822 क्या हो जाएगा? 4 62 क्या हो जाएगा? 8 3 4 7 2। बताइए डेसिमल के बाद कितने डिजिट होने चाहिए? 2 डिजिट। 48 यहीं तक होना चाहिए, है ना? हम्म। यहीं तक होना चाहिए। आ रहा है समझ में? तो यहीं तक आना चाहिए, तो बेटा इसे क्या करना पड़ेगा? ड्रॉप। यहां पर यहीं तक होना चाहिए था, तो इसे क्या करना पड़ेगा? ड्रॉप। ठीक है, आ रहा है बात समझ में?
तो ड्रॉप कैसे करते हैं? हाँ, ड्रॉप करना मतलब राउंड ऑफ करना, ड्रॉप करना मतलब राउंड ऑफ करना। तो राउंड ऑफ करने के लिए एक अलग रूल्स अभी हम पढ़ेंगे, है ना। राउंड ऑफ करने के लिए क्या रूल है, पहले मैं अभी ये सिखा रहा हूं कि कितने सिग्निफिकेंट डिजिट उसमें होंगे। तो आपको क्या देखना है एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में, कि जिसको आपने ऐड किया है उसमें से डेसिमल के बाद जितना मिनिमम डिजिट होगा, जैसे यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 था और यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 था, तो हमें कौन से लेने हैं? 2 लेने हैं। रिजल्ट में भी हमारे डेसिमल के बाद कितने होने चाहिए? 2 ही होने चाहिए। उससे अधिक है तो हम उसे क्या कर लेंगे? राउंड ऑफ कर लेंगे। क्लियर? तो हाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल क्लियर हो गया आपको? आगे बढ़ूं मैं? हाँ यस सर। सर। पूरा है बेटा एडिशन सब्ट्रैक्शन का, सॉरी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का। मल्टीपल। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का सेम रूल है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। इसमें क्या करना है आपको? मान लो आपने मल्टीप्लाई किया 2.45 इंटू 3.2, ऐसा मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 2.45 इंटू 3.2 इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा बेटे? 245 32 है ना। 5 दूना 10, 4 दूना 8, 1 9, 2 दूनी 4, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 2 तिया 6, 1 7, 0 9 5 14 के 4, सीरियल 1 4 3 7 1 8 7 8 4 0 और 2 1 3, कितना आ जाएगा बेटा? 7.840 आ जा रहा है ना। इसका प्रोडक्ट क्या आ जा रहा है? 7.840 आ रहा है समझ में? तो इसमें कितने Yes, सिग्निफिकेंट डिजिट बेटे? 3 4 3 इसमें कितने? 2 2 तो रिजल्ट में कितने होने चाहिए? तो रूल क्या है समझिए, इसमें हमें देखना होता है ओवरऑल मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट किसमें है। जिनको जिनको मल्टीप्लाई किया, इसमें डेसिमल से मतलब नहीं है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल के बाद के पॉइंट्स को देखा जाता है, इसमें डेसिमल के बाद के पॉइंट से मतलब नहीं होता है, इसमें ओवरऑल आपको मतलब है। ओवरऑल इसमें 3 डिजिट है, ओवरऑल इसमें 2 डिजिट है, तो जो सबसे मिनिमम डिजिट होंगे ना वही इसमें होंगे। तो इसमें भी कितने डिजिट होने चाहिए? 2 ही डिजिट होने चाहिए। तो बाकी को क्या करना पड़ेगा? ड्रॉप। क्या समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। Yes, तो ये sir. मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल है। इसमें आपको क्या करना होता है? मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट लेना होता है। समझ गए बेटे? ओके। तो चलिए लाइक मैं कहता हूं बेटा 235.42 मल्टीप्लाइड बाय 32.6 ऐसा करने बोला। ठीक है। आप मुझे बस इतना बताओ कि कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे रिजल्ट में? 3 समझ आ रहा है ना? क्योंकि इसमें कितना है? 5 है और इसमें कितना है? 3 है। तो रिजल्ट में कौन सा होना चाहिए? मिनिमम वाला। मिनिमम कितना है? 3 है। तो रिजल्ट में भी क्या होगा? 3 होगा। आ गई ये बात समझ में? हाँ तो ये रही कहानी बेटा सिग्निफिकेंट फिगर की। सिग्निफिकेंट डिजिट्स आपको काउंट कैसे करना है वो सिखाया मैंने, और सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ में ऑपरेशन कैसे करना है वो भी सिखाया मैंने आपको। अब एक चीज यहाँ पर फंदा फंस रहा है कि जब हम ये कर रहे हैं तो हमें कुछ चीजें ड्रॉप करनी पड़ती है, यानी हमें राउंड ऑफ करना पड़ता है। तो राउंड ऑफ करने के लिए क्या रूल है? ठीक है, तो आइए हम सीखते हैं राउंडिंग ऑफ करना। ठीक है, राउंडिंग ऑफ। रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ। ठीक है, ध्यान से समझें। पहला लाइक मैंने बोला कि भैया 2.4685, ठीक है, ऐसा है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट बेटे? 5 5 है। अगर मैं कहता हूं कि मुझे 3 ही सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए, 3 ही सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए, तो बाकी को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। बाकी को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। तो हम इसे कहते हैं कि 3 डिजिट्स तक हमें इसे क्या करना है? राउंड ऑफ करना है। तो 3 डिजिट के बाद जस्ट जो है कौन है? 8 है। ठीक है, तो जितने भी डिजिट हैं जिसके जितना आपको रखना है, उसके बाद जो पहला नंबर होगा उसको देखना है। समझ रहे हो? उसे क्या करना है? देखना है। उसे मान लो हमने n कहा, ठीक, ध्यान से सुन रहे हो? उससे अगर हमने n कहा, मतलब n क्या हुआ बेटा? वो नंबर जिसे हमें ड्रॉप करना है। तो बेटे अब आप कंपेयर करो
क्या वो n 5 से बड़ा है? यस सर। यस सर। अगर n बड़ा है 5 से तो उसके जो प्रीवियस डिजिट है, प्रीवियस डिजिट उसे 1 रेज कर लेंगे, रेज्ड बाय 1, मतलब उसे इंक्रीज कर लेंगे 1। तो इसे ये क्या हो जाएगा बेटा? 2.47 हो जाएगा। आया क्या समझ में? हाँ यस सर। सर। यस सर। इसका 3 डिजिट्स तक राउंडिंग ऑफ करने पर मेरा क्या मिला? 2.47 मिला। इजी हाँ इजी। सर। सेकंड, अगर ये मान लो जैसे कि 4 होता, 4 होता, तो अभी जो नंबर मुझे ड्रॉप करना है वो क्या है? 5 से छोटा। ठीक, अगर 5 से छोटा हुआ तो आपका जो प्रीवियस डिजिट है क्या करना है? उसे अनचेंज्ड रेज बाय। रखना। अनचेंज्ड क्या रखना है बेटा? फिर आपको इसे कुछ भी नहीं करना है, चलेगा? आ रहा है समझ में? तो बेटा इस कंडीशन में हाँ क्या हो सर। जाएगा? ये 6 का 6 ही रहेगा, यानी 2.46 रहेगा। ये आ रहा है समझ में? ओके। यस सर। अब तीसरा, अब तो पेज फंस जाएगा बेटा अगर इक्वल हो गया तो, बराबर 5 हो गया तो, है ना? लाइक ये 5 हो जाता, समझ रहे हो? अब क्या करें सर, है ना? अब क्या करें? तो अगर नंबर इक्वल टू 5 हो जाए तो फिर देखो, फिर उसे गौर से देखो, क्या उसके पीछे और भी कुछ है? 5 के बाद कुछ और है? बोलो बच्चे। हाँ सर। तो आपको देखना है क्या उसके बाद कुछ और चीजें हैं। मतलब अगर ये फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट्स है, फॉलोड बाय नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट, अगर कुछ डिजिट है उसके पीछे, तो फिर क्या करना है आपको? प्रीवियस डिजिट को 1 बढ़ा देना है, 1 इंक्रीज कर देना है। आ रहा है समझ में? बोलिए हाँ बेटा। सर। तो यस सर। यहां पर जैसे कि इसके बाद है क्या चीज है? 5 है ना बेटा? तो नॉन जीरो डिजिट है इसके पीछे, तो ये क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 2.47 हो जाएगा। कुछ दिक्कत? नो सर। और अगर उसके बाद में कुछ ना हो या फिर जीरो हो, या तो कुछ ना हो या तो जीरो हो, दोनों एक ही बात हुई ना? यस। ठीक है। तो अगर दूसरा केस हम लें, फॉलोड बाय जीरो, ठीक है, और नथिंग, जीरो या नथिंग, फिर क्या करें? तब फिर से आपको 2 बातें देखनी है। उसके प्रीवियस डिजिट को देखना है इस बार, ठीक है? प्रीवियस डिजिट अगर इवन हुआ, ठीक है, अगर आप प्रीवियस डिजिट इवन हुआ तो प्रीवियस डिजिट इवन, तो अनचेंज्ड रखना है। क्या करना है? अनचेंज्ड रखना है। ओके। और अगर प्रीवियस डिजिट ऑड हुआ तो उसे 1 इंक्रीज कर देना है। क्या समझ आया आपको? यस सर। तो ये यस रूल है, सर। ये रूल है बेटा। तीनों रूल अच्छे से समझ में आया क्या क्या करना है ना बेटे? यस। अच्छे से एक बार देख लीजिए। बोलिए। क्लियर? यस सर। चलिए तो आगे बढ़ता हूं।
हाँ, एक और चीज नोट कर लेना, क्या बोलते हैं, एक और चीज, जब जो हम ये पढ़ रहे थे ना सिग्निफिकेंट फिगर, वहां पर एक और नोट, जहां पर मैंने नोट लिखाया था वहां पर एक और नोट लिख लेना। अगर कहीं पर प्योर नंबर रहे, जैसे कि 4, ठीक, ओनली नंबर, कुछ भी यूनिट नहीं है, ध्यान से सुनना, कुछ भी यूनिट नहीं है, विदाउट यूनिट, प्योर नंबर 4, 5, 6, ऐसा, क्लियर है? तो ऐसे जो डिजिट्स होते हैं, प्योर नंबर जो होते हैं, उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होता है। प्योर या एग्जैक्ट नंबर है ना, एग्जैक्ट नंबर जो होते हैं, प्योर और एग्जैक्ट नंबर हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। समझ आया? हाँ हाँ, सर। हाँ, ठीक है, ऐसा जो रहेगा तो उसमें आपको इनफाइनाइट लेना है। चलिए वापस आते हैं। हाँ, कहाँ गया, कहाँ गया, चलिए ये वाला एग्जांपल देखिए बेटा, दिख रहा है क्या आप लोग, आप सभी को? और हाँ तुम्हारे बोलने से पहले ही मैंने इसे ये कर दिया है, ठीक। चलिए बोलो बच्चे, एग्जाम्पल नंबर 1.21, पहले वाले में बताइए कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हैं? 4 क्लियर है ना? 4 इसमें कितने हैं? 4 हैं, ऑल सिग्निफिकेंट हैं क्योंकि ऑल नॉन जीरो हैं। इसमें बेटा, इसमें 2 ओनली, 2 है ना? ये 2 जीरो क्यों नहीं हुए? क्योंकि ट्रेलिंग है प्लस विदाउट डेसिमल है तो नहीं होंगे। इसमें, इसमें 3 है ना, क्योंकि स्टार्टिंग के 3 लीडिंग है तो वो होंगे नहीं, है ना? और ये वाला 0 ट्रैप्ड है तो काउंट होगा, तो 6, 2 और ये ट्रैप्ड 0, तो कितने हो गए? 3। इसमें बेटे 3 3, क्योंकि ये ट्रेलिंग है और डेसिमल वाला है तो काउंट होगा, तो इसमें कितने हो गए? 3, और 10 के पावर नहीं होते हैं, है ना, तो इसमें कितने हो गए? 3 हो गए। क्लियर है ना? इजी Yes, है, sir. इजी है। Yes, sir. चलिए Yes. लाइक अब आइए ये वाला एग्जाम्पल 1.24, इसके पहले भी है कोई एग्जाम्पल? हाँ ये वाला ही एग्जाम्पल और है, हाँ इसको एग्जाम्पल नंबर 1.22 बताइए बेटा क्या कह रहा है यहाँ पर? इसको और इसको ऐड करना है हमें, है ना, इन दोनों को ऐड करना है विथ रिगार्ड टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करते हुए। ओके, कैसे करें, कैसे करें? You can check your plan expiry under My Plans. Tap below to go to your. बोलिए क्या करें बेटा? तो इसमें 10⁻³ है ना, तो इसे भी क्या करना पड़ेगा? 10⁻³ बनाना पड़ेगा, है ना? कैसे बनाओगे इसे 10⁻³? बोलिए बेटा। ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो नीचे वाला 10 से ये पॉइंट इधर खिसक जाएगा, तो इसे आप क्या लिख सकते हो? 0.452, और मल्टीप्लाइड वाले 10 से ये क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। अब दोनों क्या हो गए? एक जैसे हो गए, तो क्या हो गया बेटा? 6.75 प्लस 0.452, है ना, और 10⁻³ क्या हो जाएगा? कॉमन। इसको आपको ऐड करना है, तो बताओ जब आप ऐड करोगे तो उसमें इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 3 और इसमें कितने हैं? 3. 4 और तो रिजल्ट में कितने होंगे? एडिशन में क्या रूल था बेटा? एडिशन में क्या रूल था?
हमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट Decimal के डिजिट से बाद मतलब नहीं होता था, डेसिमल के बाद के पॉइंट से होता था। तो डेसिमल के बाद इसमें कितने हैं 2 और इसमें कितने हैं 3, तो फाइनली रिजल्ट में क्या होगा, डेसिमल के बाद 2 ही होंगे। तो जब आप इसे टोटल करेंगे तो टोटल करने के बाद लाइक आपको आ रहा है 7.20, ठीक है, सॉरी हाँ 7. नो 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 हाँ सर ना 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 यहाँ पर आपने किया सेकंड है ना 0.452 आया ना 0.452, तो 7.17 आपका जो फर्स्ट ये था ना, मतलब पहले ही जो क्वांटिटी थी वो डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट है ना। तो आपका जो सेकंड है ना उसमें भी डेसिमल के बाद कितने होने चाहिए, 2 ही डिजिट होने चाहिए, ठीक है। या फिर आप इसको कैलकुलेट किए तो कितना आया बेटा, इसको टोटल करके कितना आया, 0.452 और 6.75 किया तो कितना आया, 7.17 7.2022 यही ना। हाँ सर तो Yes, तो sir. मैंने क्या बोला बेटा, डेसिमल के बाद मिनिमम कितने हैं, 2 ना। तो आपको डेसिमल के बाद मिनिमम कितना रखना है, 2 ही रखना है। इसको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप, बोलियो करेंगे सर। ना। और ये क्या है 5 से छोटा है तो मुझे आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, 7.20 ही आएगा। तो 7.20 इंटू 10⁻3 ऐसे भी आएगा। क्लियर। हाँ Yes, sir. अब आप देखिए ये एग्जांपल 1.23, हाँ इसमें क्या है, बोलता है स्टिक्स ऑफ लेंथ 12.132 और 10.2 आर प्लेस्ड एंड टू एंड, फाइंड देयर टोटल लेंथ। तो यहाँ क्या करने बोल रहा है, ऐड करने बोल रहा है। मुझे बस इतना बताओ कि कितने डेसिमल के बाद, मतलब रिजल्ट में कितने ये होंगे, 1 है ना। One. डेसिमल के बाद एक ही डिजिट होना चाहिए, समझ गए। इजी है, कुछ भी दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है। तो आपको समझ में आ चुका है कि क्या करना है, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने राउंडिंग ऑफ करने के लिए सिखाया आपको, हाँ ये देखो ये जो बात मैंने बोली है ना, द एग्जैक्ट नंबर्स लाइक पाई 2 3 4 एटसेट्रा दैट अपीयर इन फॉर्मूला एंड आर नोन टू हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। उनके सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। क्लियर। अब देखो राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। राउंडिंग ऑफ लाइक इसमें क्या बोल रहा है, चलिए इसको करिए बेटा। राउंडिंग ऑफ के नियम हम पढ़ चुके हैं। इसके कहां तक करने हैं, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4, 4. और रखना कितने हैं अपने को, 3 ही। तो किसे हटाना पड़ेगा, किसे हटाना पड़ेगा, 0. जीरो के हटाने से तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, तो 2.52 ही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 4.645 है ना, 4.645 है, क्या होगा, किसे हटाना पड़ेगा, 4.64 किसको हटाना पड़ेगा, किसको हटाना पड़ेगा, 5 को। तो ये कौन सा केस हो गया, इक्वल टू 5 वाला हो गया। उसमें कौन सा केस हुआ, फॉलोड बाय जीरोस या Even. नथिंग, फॉलोड बाय 0 या नथिंग।